वेलकम टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार बीसीआर विद राहुल भैया। कैसे हो बाबू? आई होप सब बढ़िया और बेहतर और बेहतरीन होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही है बाबू वो नेक्स्ट लेवल पे चल रही होगी। बाबू पीवाई की सीरीज स्टार्ट हुए मात्र एक महीना हो गया और एक महीने में जो आपकी जो तैयारी है मैं ये अनुमान लगा के चल रहा हूं वो बढ़िया लेवल पे तैयार हो चुकी है। मतलब क्या है? मतलब ये बाबू कल से 1 दिसंबर से अपनी भोकाल सीरीज फिर से क्या हो जाएगी सर? अपडेट हो जाएगी और भोकाल सीरीज की चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो भोकाल सीरीज में इंक्लूड होंगे। पी वाई जो सीरीज है वो आज से स्टॉप हो जाएगी और कल से रीस्टार्ट भोकाल सीरीज हो जाएगी। ये आपके लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी जो मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बता दी है। इस वीडियो में 6 सवाल होंगे। पहला और दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बाबू पहला जो सवाल है 2012 में आया हुआ है और दूसरा जो सवाल है 2014 में आया हुआ है। चलो देखते सवाल। बाबू जब कभी भी आपको मोड फंक्शन का अगर समाकलन पूछ ले, क्या पूछ ले? मोड फंक्शन का समाकलन आपको पूछ ले, करना कुछ नहीं है बेटा, आपको मेरी बात पे फोकस करना है। जो भी आपको दे रखा है उसको 2 बार लिख दो। सर ये लो, एक बार मैंने यहाँ पे लिख दिया और बाबू एक बार आपने यहाँ पे लिख दिया। किसी भी भाई को या फिर किसी बहन को प्रॉब्लम है क्या? आई होप नहीं होगी। बाबू स्टार्टिंग कहां से है? सर स्टार्टिंग 0 से है। सर एंड पॉइंट कहां से है? सर 4 पे एंड पॉइंट लगा दे, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट। सर यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे जो आएगा ना बेटा वो सर जो मोड में दे रखा है उसके बराबर 0 रख दो। जो मोड में दे रखा है, जो भी मोड में दे रखा है उसको 0 के बराबर यहाँ से वैल्यू निकाल लो एक्स की, तो कितनी आ गई एक्स की वैल्यू? सर 1 आ गई। तो यहाँ पे रख दो 1 और यहाँ पे रख दो 1। बाबू यहाँ पे साइन क्या आएंगे? अब साइन में कंफ्यूजन होगा ना बाबू। 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 सॉरी 0 से लेकर 1 तक कोई वैल्यू उठा लो। सर वैल्यू मान लो फॉर एग्जांपल मैंने हाफ उठा लिया, उस हाफ को यहाँ पे रखो, हाफ माइनस का 1 तो वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव? सर नेगेटिव, तो इसलिए जो आंसर आएगा वो नेगेटिव। सर 1 से लेकर 4 तक, सर 1 से लेकर 4 तक कोई भी एक वैल्यू उठाता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने 2 उठा लिया, अब उस 2 को यहाँ पे रखो, सॉरी एक्स की जगह एक्स 2 माइनस का 1 पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव, तो आंसर आएगा पॉजिटिव। आई होप आपको लिमिट रखना और साइन लगाना आपको आ गया होगा। अब कर दो समाकलन। सर बार क्या है? सर बार माइनस का साइन है वो ऐसा का ऐसा समाकलन करो बेटा। अक्स का समाकलन किया तो अक्स स्क्वायर और डिवाइड में यहाँ पे आ गया 2। सर माइनस तो ऐसा कैसा? 1 का समाकलन किया तो बाबू कितना हो गया बेटा जी? एक्स हो गया। कितना हो गया? एक्स हो गया। सर यहाँ पे प्लस की जगह प्लस है, चलो जी यहाँ पे क्या बेटा? समाकलन एक्स स्क्वायर और डिवाइड में 2 और यहाँ पे कितना हो गया बाबू? एक्स हो गया। कितना हो गया? एक्स हो गया। सर पहले तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या जाएगा? एक्स। सर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। वेरी गुड भाई साहब, आई होप आप चीजों पे फोकस करते हुए चल रहे हो। बाबू लिमिट कितनी थी? सर 0 से 1 तक। सर 0 से 1 तक लिमिट कितनी थी बाबू? 1 से 4 तक, 1 से 4 तक आगे लगा दूंगा बेटा जी। सर 1 से लेकर 4 तक क्या थी बाबू? लिमिट थी। आई होप किसी भी भाई को और किसी भी बहन को कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबू पहले ऊपर वाली लिमिट रखनी है, फिर माइनस करना है नीचे वाली लिमिट को। जहां जहां एक्स है, जहां जहां एक्स है वहां पे रखना है आपको 1। तो देखो यहाँ पे मैंने रख दिया 1, यहाँ पे 1 रखा तो सर 1 का स्क्वायर 1 और ये डिवाइड बाय 2। सर वेरी गुड। माइनस करना है, सर क्या माइनस करना है? ये वाली लिमिट, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0, तो गुरुजी पूरे कुंडों की होगो 0, कोई तकलीफ थोड़ी है। चलो जी प्लस है तो यहाँ पे लगा दिया मैंने, प्लस लगा दिया। पहले ऊपर वाली लिमिट यहाँ पे रखूंगा सर 4 रखूंगा, 4 के स्क्वायर 16 और 16 में 2 का भाग दिया तो सब्जी आ गया 8। यहाँ पे रखा मैंने कितना? सर 4 रखा तो ये आ गया 4। सर अपर लिमिट माइनस करना किसको? लोअर लिमिट को। इसको मैंने यहाँ पे रखा सर 1 और 1 का स्क्वायर 1 और 1/2। वेरी गुड। माइनस की जगह माइनस, यहाँ पे रखा मैंने कितना? 1। आई हो किसी भी भाई को और किसी भी बहन को कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबू थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे 1 माइनस का 1/2, यहाँ पे कितना? अच्छा इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब ये हुआ मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 1 में से हाफ गया तो सर कितना हो गया? हाफ हो गया। कितना हो गया? हाफ हो गया। तो इस वाले प्रोग्राम को हटा दूं क्या? क्यों तकलीफ में लेना और इसको क्यों परेशान करना? ठीक है। सर आगे कितना है? सर 8 में से 4 गया तो 4। सर माइनस की जगह माइनस, बाबू हाफ में से 1 गया तो सर माइनस का हाफ और माइनस का हाफ और माइनस का हाफ सर प्लस का हाफ हो गया। बाबू आधा और आधा कितना हो गया? हाफ और हाफ कितना हो गया? 1 हो गया और 1 में 4 ऐड किया तो कितना हो गया बाबू? 5 आपका राइट आंसर। आई होप अगर बेटा
मैंने लिमिट रखने में अगर गलती कर दी है तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो ना। समझाने का काम पूरा है, कैलकुलेशन है वो आप आराम से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, बाबू e की पावर 2x माइनस का 1 डिवाइड में e की पावर 2x और प्लस का 1। बाबू करना कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो। सर आपको बढ़िया इसका लुक बना दूं क्या? ये लो सर, बढ़ गया लुक। बाबू ये कितना गया बेटा? अभी भी 2x ही है बेटा। ठीक है, चलो जी सर यहाँ पे कितना गया? यहाँ पे मैंने कर दिया स्क्वायर और यहाँ पे आ गया बाबू प्लस। चलो ठीक है बाबू, ऊपर कुछ कॉमन है क्या? सर ऊपर कुछ कॉमन है, e की पावर x कॉमन है, तो ऊपर तो मैंने ले लिया e की पावर x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा e की पावर x माइनस, यहाँ पे e की पावर x नहीं था, यानी कि कॉमन का मतलब डिवाइड करना। यहाँ पे डिवाइड किया तो कितना गया? माइनस का ex हो गया। वेरी गुड भाई साहब, इनटू में क्या है? dx है। बाबू डिवाइड में कुछ कॉमन है क्या? सर कुछ कॉमन नहीं है, जबरदस्ती ले लो ex। तो यहाँ पे कितना बचा? ex बचा, प्लस की जगह प्लस, तो यहाँ पे कितना गया? माइनस का ex। बाबू ये दोनों प्रोग्राम बेटा जी कैंसिल आउट हो गए, तो ऊपर कितना गया? e की पावर x माइनस e की पावर x। बाबू यहाँ पे ex ऐसा कैसा है और यहाँ पे कितना है? माइनस का ex और इंटू में क्या हो गया? dx हो गया। बाबू नीचे वाले प्रोग्राम को t मान लेता हूँ, साइड में मान लू क्या? सर ex यहाँ पे क्या हो गया? ex हो गया और इक्वल में हो गया t। चलो जी कर दो आउटलाइन। सर e की पावर x का e की पावर x, बाबू e की पावर x का e की पावर x, मैंने कहा जो भी e की पावर x में आता है उसका अध्ययन करो। सर 1 हो गया लेकिन नेगेटिव 1 हो गया, ये लो वेरी गुड, और इनटू में पूरे रख दिया तो dx और इज इक्वल टू dt। बाबू इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है सर हमें मिल रही है, यानी कि वो dt के बराबर होगी। किसके बराबर होगी बाबू? सर dt के बराबर। नीचे वाले को मैंने t माना है। सर इसका समाकलन हमें तो आता है, मैंने बोला क्या होता है? बोला log t होता है। बाबू टी की वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हो, और आपका राइट। टी की वैल्यू कितनी है गुरुजी? टी हमने किसको माना है? e की पावर x, और यहाँ पे प्लस e की पावर x। आई होप मेरे किसी भी भाई को और किसी भी बहन को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में कोई तकलीफ नहीं होगी। स्क्रीनशॉट आप ले रहे होंगे, बटन को दबाने की कोशिश कर रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। भाई मेरे ये जो सवाल है 2015 में और ये जो सवाल है 2024 में आया हुआ है। देखो सवाल, dx अंडर रूट में क्या दे रखा है? 2 माइनस एक्स और स्क्वायर प्लस का 1। बाबू या तो आप इसको डायरेक्ट फॉर्म बना लो। सर फॉर्म का मतलब क्या हुआ? एक छोटा सा फॉर्मूला आता है बेटा, दोनों फॉर्मूले एक ही तरफ से देंगे, यानी कि सर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जब भी रूट में हो आपके पास, तो एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। सर यहाँ पे हो गया एक्स और ये पूरी फॉर्म ऐसी की ऐसी, ये तो फॉर्मूला है जो दोनों सवालों में काम आने वाला है। चलो ठीक है बाबू, नीचे वाले प्रोग्राम को टी मान लो या फिर इसको आप एक्स मान सकते हो, बात है कि कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 माइनस का एक्स को मैं मान लेता हूं टी, इसका 0, ये हो गया माइनस का dx और ये हो गया बेटा जी माइनस का dt। सर इस प्रोग्राम को हटा दूं तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। चलो जी अब कर लेंगे सिंप्लीफाई, डायरेक्ट अपना आंसर। बाबू dx को क्या लिखूंगा? सर माइनस का dt अंडर रूट, अंडर रूट में क्या बेटा? सर इसको मैंने क्या माना? t माना, तो t का स्क्वायर, और इसको क्या माना? 1, और ये हो गया 1 का स्क्वायर। बात है कि ना 1 का स्क्वायर बेटा, ये हो गया x और ये हो गया a, इस वाले फॉर्मूले में रख दो। सर ये क्या हो गया? बाहर क्या बेटा? माइनस है बाबू, क्योंकि माइनस है। सर यहाँ पे हो गया log और यहाँ पे क्या हो गया? x की जगह तो हो गया t। ये लो जी सर लिख दिया मैंने t। बाबू इस पूरी फॉर्म को लिख दो ऐसी की ऐसी। सर क्या हो गया? t स्क्वायर और प्लस में हो गया 1 और ये हो गया प्लस में c। ये तो लगा देना वरना तुम नाराज हो जाते हो उससे। ठीक है भाई साहब। सर t की जो वैल्यू है यहाँ पे लिख दो सर 2 माइनस का x, और यहाँ पे कितना गया? सर 2 माइनस का x का स्क्वायर और ये हो गया प्लस का 1। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी बेटा। रूट में जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो ये फॉर्मूला आपको याद में रखना है। सर इसको मैंने टी मान लिया, इस प्रोग्राम को टी मान लिया, फॉर्मेट बन गया, डायरेक्ट फॉर्मूला रख दिया। सर देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बाबू इस सवाल को गौर से देखो। अगर इसको मैं फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं, क्योंकि 6 तो होता ही नहीं है, यहाँ पे हमेशा केवल स्क्वायर ही होता है, तो पहले मैं स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूं, तो उसके बाद आप ही मेरा मार्कर छीन लोगे और बोलोगे गुरुजी यो सवाल तो हम कर कहां। चलो जी सर यहाँ पे तो बताओ 3 और बाबू ये स्क्वायर कन्वर्ट है स्क्वायर में,
सर ये कितना हो गया 3 और ये हो गया स्क्वायर। वेरी गुड बाबू, इसको अगर टी मानता हूं तो ऊपर वाला प्रोग्राम मिल जाएगा। सर कैसे 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 जल्दी बताओ। बाबू पावर तो आगे और पावर एक कम और इंटू में dx और इज इक्वल टू में कितना बेटा जी dt। बाबू ये मल्टीप्लाई का जो 3 है ना बेटा जी कहां चला जाएगा डिवाइड में, कहां चला जाएगा डिवाइड में। i इज इक्वल टू इक्वल बाबू x स्क्वायर dx, x स्क्वायर dx को क्या लिखूंगा सर dt। बाहर क्या डिवाइड में 3 है, चलो जी अंडर रूट। बाबू इसको मैंने क्या माना है t माना है, तो सर ये हो गया t का स्क्वायर और ये क्या बेटा a की पावर 3 का होल स्क्वायर। ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये वाला फॉर्मेट बन रहा है ना और लगे आज इस फॉर्मूले में चिपका दो वैल्यू। बाबू 1/3 तो ऐसा कैसा, यहाँ पे आ गया लोग x की जगह क्या बेटा t है और पूरा फॉर्मेट ऐसा कैसा। पूरा फॉर्मेट मतलब सर t स्क्वायर और यहाँ पे हो गया a की पावर 6। क्यों 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 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया। बाबू t की वैल्यू रख दो 1/3, यहाँ पे हो गया लोग और t किसको माना है मैंने सर x की पावर 3 को माना है। वेरी गुड भाई साहब, रूट t की पावर 3 और इसका स्क्वायर पावर कितने दिए 6 हो गई और ये हो गया a की पावर 6 हो गया और यहाँ पे लगा दिया प्लस का c। आई होप किसी भी भाई को और किसी भी बहन को क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ अगर होगी तो इस फॉर्मूले में होगी जो आपको आधी रात भी याद होना चाहिए। और जब कोई बच्चा नहीं सोता है तो उसकी माँ कहती है सो जा बेटा वरना राहुल सर आ जाएंगे और समाकलन के फॉर्मूले पूछ लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू आज की वीडियो के लास्ट 2 सवाल। बाबू क्वेश्चन नंबर 5 2015 में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 2022 में आया हुआ है। देखो बाबू इस सवाल का बहुत बड़ा मेथड है लेकिन मैं आपको छोटा सा मेथड बताऊंगा जो मुझे आता है मैं वही आपको सिखाऊंगा। चलो जी बाबू हम है ना मैथ वाले हैं कुछ जुगाड़ करते हैं बेटा जी और जुगाड़ आपको भी करना पड़ेगा अगर मेरे साथ रहोगे तो। जुगाड़ कैसे गुरुदेव? बाबू नीचे कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना गुरुजी को नहीं आ रहे हो, नीचे कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना। मैंने बोला आ रहा है, बोल सर नहीं आ रहा। मैंने बोला आ रहा बेटा देख तो सही, बोले सर आ रहा है। मैंने बोला हाँ। बाबू कुछ भी कॉमन नहीं है तो जबरदस्ती ले लो भाई साहब, ये लो सर। बाबू एक्स मैंने कॉमन लिया, कॉमन का इसमें डिवाइड करूंगा तो कितना जाएगा बेटा, कितना जाएगा 1। यहाँ पे कुछ कॉमन लिया बाबू वो कितना बनेगा बेटा सर, वो बनेगा नेगेटिव। कितना बनेगा सर नेगेटिव बनेगा, ये लो बढ़ गया नेगेटिव। किसी भी भाई को तकलीफ है क्या? आई होप नहीं होगी। चलो जी बाबू देखो ये बेटा ऊपर चला गया तो सर किसका हो गया सर नेगेटिव हो गया। क्या हो गया नेगेटिव हो गया। चलो जी बिल्कुल बात चल गई सर। यहाँ पे 1 है माइनस और ये क्या हो गया e की पावर। नीचे वाले को अगर t मानती हो तो ऊपर वाला प्रोग्राम मिल जाएगा क्या बाबू? देखो सर नीचे वाला नहीं 1 माइनस इसकी पावर कितनी नेगेटिव है ये ले लिया मैंने t। बाबू इसका कितना है 0 माइनस ऐसा का ऐसा और ex का बेटा अगेन किया तो ex है सर। यहाँ पे नेगेटिव 1 है जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों 1 कहां से आया? क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन किया तो 1 लेकिन नेगेटिव 1 जो मल्टीप्लाई होगा और इंटू में dx और इज इक्वल टू में dt। अच्छा जी सर देखो भाई मेरे बाबू इस वाले प्रोग्राम को मैं क्या लिख सकता हूँ सर dt। क्या dt। नीचे वाले को क्या लिखता हूँ t। बाबू क्या होगा इसका सर हमें आता है। मैंने बोला क्या होता है? बोले सर log t होता है। चलो जी बाबू t की वैल्यू छाप दो सर यहाँ पे log और t की जो वैल्यू बाबू वो कितनी है सर 1 माइनस और e की पावर नेगेटिव x हो गया। ये अपना राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 में किसी भी भाई को और किसी भी बहन को कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर इस सवाल को दूसरे मेथड पे लेके जाए कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कई बच्चे इस सवाल को इग्नोर कर देंगे जैसे वो आपको। चलो जी बाबू नीचे क्या दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है द्विघात समीकरण। और जब भी आपको द्विघात समीकरण दे दे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। बात को नोट कर लो बाबू, लिख लो कहीं भी कोने में। जब भी डिवाइड में द्विघात समीकरण दे दे तो आपको पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सर वो कैसे बनाते हैं? मैंने बोला मैं सिखाऊंगा। जैसे हलवाई, अरे रहने दे बात टाइम ज्यादा जगो। देखो पहले एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बनाओ। सर ऑलरेडी 1 है। मैंने बोला बिल्कुल। एक्स के कोफिशिएंट को हाफ करो, हाफ किया तो 6 का हाफ 3 और 3 का स्क्वायर करो सर 9 तो 9 ऐड कर दो और 9 ही माइनस कर दो। अच्छा जी सर ये बात है क्या? मैंने बोला बिल्कुल सर बिल्कुल। सर 9 ऐड कर दिया और 9 माइनस कर दिया। कई बच्चे पूछेंगे क्यों क्यों? अब इसका हाफ करो 3 का स्क्वायर किया तो 9 ऐड करना 9 माइनस करना। अच्छा जी देखो बाबू ऊपर तो dx चल रहा है। मैंने बोला बिल्कुल चल रहा है। सर यहाँ पे क्या बेटा x है तो x लिख लो।
एक्स के आगे साइन कैसा है सर, नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दो, इसका हाफ किया तो कितना आया था, 3 आया था सर, 3 आ गया, और ये कर दो स्क्वायर। बाबू इस स्क्वायर को खोल के देखो, इनमें से कौन कौन आ गया सर, एक्स का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर सर, दूसरी का स्क्वायर सर, 2 गुना पहले गुना दूसरी, ये तीनों आ गए। अब बचा ये और ये, 13 में से 9 गया तो 13 में से 9 गया तो बाबू 4, वो भी पॉजिटिव। सर इस 4 को चलो मैं एक स्टेप बढ़ा ही देता हूँ यार, वरना तुम कहोगे मास्टर तो पूरे शॉर्टकट चल रहे हैं। चलो जी बाबू, एक्स माइनस का 3 और इसका क्या हुआ स्क्वायर, इस 4 को क्या लिखता हूँ, 2 का स्क्वायर। बाबू मैंने अभी अभी आपको एक फॉर्मूला लिखवाया, फॉर्मूला कौन सा गुरुजी, मैंने बोला भाई ये फॉर्मूला नहीं लिखवाया क्या सर, एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। बाबू 1 अपॉन में ए, और यहाँ पे लगा दो tan इनवर्स एक्स अपॉन में ए। सर ए की जगह कितना है, 2 है, तो 1 अपॉन में ए, सर यहाँ पे लगा दो tan इनवर्स। अच्छा जी सर, x की वैल्यू कितनी है सर, x माइनस का 3 है, डिवाइड में a है, और a की वैल्यू कितनी है, 2 है। या तो ठीक है, कई बार बच्चे ना गड़बड़ कर देते इस स्टेप में, जो मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं। बाबू यहाँ पे ए देखो कि x का कोफिशिएंट कितना है सर, 1 है, अगर गलती से -1 होता तो उसका डिवाइड भी करना पड़ता बेटा। यहाँ पे मैंने, यहाँ पे कितना है 1 है ना, तो उसी का डिवाइड कर दिया मैंने, आपको दिखा नहीं दिखाना, ये लो ए, ये लो कर दिया डिवाइड, देख लो तुम। चलो जी, आई होप क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गए। बड़ी तसल्ली के साथ, बड़े आराम से मैंने समझाने की कोशिश की है। मुलाकात करूंगा, तब तक आपको PYQ सीरीज चेक करते रहना, सवालों को सोल्व करते रहे। मुलाकात करेंगे हम सब मिलकर भोका सीरीज में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।